बच्चों, गोइंग फॉरवर्ड अब आप लोगों को मैथ्स में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब चूंकि एंड गेम शुरू हो गया और मैथ थोड़ा सा टफ आता है। ठीक है, सवाल बनाने हैं। तो क्या कर रहे थे, जेई मेंस के पीवाई क्यू कर रहे हैं अपन। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो ये पैरेलल लाइंस तो लगनी नहीं, क्योंकि इनका पैरेलल वेक्टर प्रोपोर्शनल नहीं है। तो ये क्या है, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चों मॉड ऑफ सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले एक एक वेक्टर निकाल लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे। तो बी क्रॉस डी आई जे के। बी क्या है, 4 - 11 5 3 -6 1। तो बताइए आई के साथ क्या आ रहा है, जे के साथ क्या आ रहा है और के साथ क्या आ रहा है। +9 के, है ना। अब ये हो गया बी क्रॉस डी। अब सी माइनस ए, सी वेक्टर क्या होगा, ये वाला 5i +9j -2k। और ए वेक्टर क्या होगा बच्चों, 3i -7j प्लस नहीं प्लस के, है ना। कोई इशू। तो c माइनस ए क्या होगा, 2i +16j -3k। यही आ रहा है क्या बच्चों, है ना। अब क्या करना है, c माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी। c माइनस ए वेक्टर क्या था बच्चा, 2i +16j -3k डॉट 19i +11j +9k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 19 का स्क्वायर +11 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर होता है बच्चों 361, 11 का स्क्वायर होता है 121, 9 का स्क्वायर होता है 81, है ना। 9 टू ज़ा 19 टू ज़ा 38, 16 इंटू 11 176 -27। नीचे आ रहा है बच्चों कितना, 563। और ऊपर आ रहा है बच्चों 187। कितना आ रहा है, 187। ठीक है बच्चों, बस डिस्टेंस निकालना था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। एक जन आंसर निकाल के रख लीजिए, चेक करते जाइएगा सही आ रहा है कि नहीं। बढ़े आगे। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज इतना, देन लैम्डा इज। देखो बच्चों प्रोपोर्शनल है। देखो ये 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 4/8। तो कैसी लाइन है बच्चों, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता था, डिस्टेंस होता था c माइनस ए मॉड ऑफ c माइनस ए साइन थीटा। अगर याद हो तो आप लोगों को, तो मैंने क्या लिखाया था कि इसको लिख दो मॉड ऑफ c माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। याद है, ताकि साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ जाए, है ना। तो पहले सी लिख लेते हैं। सी क्या लिखेंगे बच्चों, 2i 4j 7k। सबको चलेगा। अब फिर हम लिख लेते हैं ए वेक्टर, वो क्या लिखेंगे, लैम्डा आई +4j +3k। कोई इशू किसी को। अब लिख रहे हैं बच्चों हम लोग c माइनस ए। c माइनस ए क्या लिखोगे बच्चों, 2 - λ i प्लस j तो कैंसिल हो गया और 4k। क्लियर। अब इसका किसके साथ क्रॉस करना है,
बी वेक्टर के साथ, उसको क्या लिख देते हैं 2 3 4 चलेगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। बच्चों पहले आप लोग थ्योरी एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा ना, ये होते हैं पैरेलल वेक्टर। अब c माइनस ए क्रॉस बी निकालना है, तो क्या लिखोगे i j k 2 माइनस लैम्डा 0 4 2 3 4। बताइएगा बच्चों i के साथ क्या आ रहा है, j के साथ क्या आ रहा है और k के साथ क्या आ रहा है। ठीक है, i के साथ क्या आ रहा है बच्चों -12, j के साथ क्या आ रहा है बच्चों 0 कैसे आ सकता है, लैम्डा तो आएगा ही 4 लैम्डा, j के साथ आ रहा है 4 लैम्डा, k के साथ आ रहा है 6 माइनस 3 लैम्डा। ठीक है, कोई इश्यू किसी को नहीं। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ c माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। डिस्टेंस कितना था बच्चा लोग 13/√29। बी वेक्टर कितना है हमारा ये 2i 3j, तो उसका मॉड क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। c माइनस ए का मॉड क्या होगा √-12 का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 लैम्डा का स्क्वायर। देखो यही है क्या 6 माइनस 3 लैम्डा, कोई इशू। तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16 कितना हुआ 29, तो ये √29 था, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, √29 था कैंसिल। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं तो 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 144 प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 36 लैम्डा। तो अब इसको सॉल्व करके हमको चाहिए 16, ये कितना हुआ बच्चा 25 लैम्डा स्क्वायर माइनस 36 लैम्डा, ये दोनों को करेंगे ऐड तो आएगा 180 माइनस 169 माइनस 11, है ना। अब हमसे लैम्डा की वैल्यू पूछा है कि क्या हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन में कितना चाहिए 275, 25 और 11 ही है, 25 इंटू 11 275 भी होता है नहीं, तो यहां पे बच्चों प्लस आएगा। ठीक है, ठीक है, प्लस 25 लैम्डा स्क्वायर माइनस 25 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा प्लस 11, दोनों में क्या कॉमन है 25 लैम्डा कॉमन है, अंदर क्या बचा लैम्डा -1 माइनस 11 कॉमन है, अंदर बचा लैम्डा -1, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 या लैम्डा इज इक्वल टू 11/25। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन डी। ठीक है, कोई इशू तो नहीं, किसी को भी कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो प्लीज हाथ उठाएंगे। नहीं, देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट P बी द इमेज ऑफ द पॉइंट Q। तो एक लाइन के अबाउट इमेज है बच्चों, है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन ना प्लेन के लिए भी बहुत फेमस हुआ करता था कि प्लेन का इमेज, तो वो बहुत आसान था। ये भी कंपैरेटिवली इजी चीज है क्योंकि प्रोसीजरल है। 1 6 4, इसका इमेज कितना है बच्चों अल्फा बीटा गामा, तो ये ऐसे जोड़ देते हैं, तो ये पॉइंट क्या होगा आर क्या होगा बच्चों परपेंडिकुलर होगा और ये मिड पॉइंट होगा इन दोनों का, पता है ना। लाइन क्या है x/1 y -1/2 z -2/3। तो इज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं इसको लैम्डा। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट इस लाइन पे वो किस टाइप का होगा लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2। कहाँ से लिखा यहाँ से x बराबर लैम्डा, इन दोनों को इक्वेट किया y निकला, इन दोनों को इक्वेट किया z निकला। ठीक है, अब अच्छा इसका पैरेलल वेक्टर क्या है बच्चों 1 2 3, तो पहला मेरा टारगेट रहता है r निकालने का, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो कैसे बनेगा ये वेक्टर डॉट ये वेक्टर क्या होगा 0। ठीक है, तो क्यू आर वेक्टर डॉट पैरेलल वेक्टर बराबर 0, तो क्यू आर वेक्टर क्या होगा देखिए बच्चों
लैम्डा माइनस वन एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका, वाई कोऑर्डिनेट 2 माइनस लैम्डा वाई, और जेड कोऑर्डिनेट डॉट 1 2 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियरिटी है। अब इधर को करें तो लैम्डा माइनस वन प्लस 2 लैम्डा 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों सॉल्व करना है हमको, लैम्डा निकालना है। ओके, तो लैम्डा प्लस कितना हो गया ये 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस कितना हो गया ये 9 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। कितना हुआ देखो 14 लैम्डा बराबर 17। तो लैम्डा इज इक्वल टू 17 बाई 14, 14 ठीक है। अब यहाँ पे डाल देते हैं तो ये आर पॉइंट निकलेगा कितना 17 बाई 14, ये कितना बन रहा बताइए 2 लैम्डा प्लस 1, 14 ही रहने देना ना, नीचे 14 ही रहने देना, काटना वटना मत। फोर्टी एट बाई 14 तो 3 लैम्डा प्लस 2 51 प्लस 28 79 बाई 14, 79 बाई 14। अब इन दोनों का मिड पॉइंट करेंगे तो ये निकलेगा। क्लियर है सबको, थ्योरी याद है ना सबको। तो 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 17 बाई 40। तो यहां से अल्फा निकलेगा, कितना निकलेगा 34, अल्फा प्लस 1 होगा 34 बाई 14, तो अल्फा इज इक्वल टू 24 प्लस 13 माइनस 1। तो याद रखिए कितना निकलेगा 34 माइनस 14 20 बाई 14। अब बीटा निकालेंगे तो बीटा प्लस 6 बाई 2 इज इक्वल टू कितना बच्चा लोग 48 बाई 14, 48 बाई, तो बीटा इज इक्वल टू 96 बाई 14 माइनस 6, 14 6 84 है ना बच्चों। तो कितना आएगा 12 बाई 14। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन है बच्चों गामा। तो गामा प्लस 4 बाई 2 इज इक्वल टू कितना था वो 79 बाई 14। तो अल्फा इज इक्वल टू 79 टू जा 158 बाई 14 माइनस 4, तो 158 माइनस 56 बाई 14, तो यार है 102 बाई 14। तो सब पे 2 है तो 10 बाई 7, 6 बाई 7, 51 बाई 7। अब देखिए हमको क्या चाहिए, तो 2 अल्फा, तो 2 इंटू 10 बाई 7 ना, है ना बच्चों, प्लस कितना बाई 7 बोलो 6 बाई 7 प्लस 51 बाई 7, तो 20 प्लस 6 26 प्लस 51 77 बाई 7 डेट इज 11। तो समझ में आया बिल्कुल। चलिए देखिए, तो ये पहली लाइन है और बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी है। लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमको क्या पता है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो हम क्या करेंगे ए मतलब नंबर को एक साइड रखेंगे और लैम्डा के साथ वालों को एक साइड करेंगे। तो आर इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स आई माइनस 3j प्लस 4k। तो ये बच्चों ये हो गया a और ये हो गया b, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। क्लियर है। अब दूसरी लाइन उसको क्या लिखेंगे c प्लस म्यू डी। तो क्या आएगा नहीं माइनस 2i नहीं 2i प्लस 3 प्लस 5k म्यू टाइम्स 2i 3j प्लस 1k। अब इन लोग के बीच का डिस्टेंस चाहिए है ना, तो ये पैरेलल लाइंस तो है नहीं, तो डिस्टेंस क्या होता है
मॉड ऑफ सी माइनस ए क्रॉस डॉट बी क्रॉस डी अपॉन मॉड ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, तो बच्चों ये है सी और ये है डी, है तो हम लोग ऐसा नोटेशन बना के रखें, तो बदल नहीं सकते एबीसीडी को, क्योंकि फिर फॉर्मूला ही बदल जाएगा, है ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी आप लोग से। तो क्या होगा, सी माइनस ए, तो सी माइनस ए बना लेते हैं बच्चों। वेक्टर क्या बनेगा देखिए, तो टू टू कट गया, 2j प्लस 2k सी माइनस ए, है ना। बी क्रॉस डी भी निकालना पड़ेगा बच्चों हमको, बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी क्या आएगा देखो, आई जे के लिखना पड़ेगा। पहले के वेक्टर क्या क्या है देखो, 1 माइनस 3 4 2 3 1, तो आई के साथ क्या आएगा देखिए, -3 -12, माइनस जे के साथ क्या आ रहा है देखिए बच्चों, 1 - 8, है ना। प्लस के साथ क्या आ रहा है बच्चा लोग, 3 + 6, तो पूरा ओवरऑल बताइए तो -59। ठीक, पन्ना पलटे, तो ये बी क्रॉस जे नहीं है, बी क्रॉस डी है ना। ठीक, अब डिस्टेंस सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी, मतलब ऊपर क्या है, 2j प्लस 3k 2k डॉट -59 प्लस 7j प्लस 9k अपॉन इसका मॉड, -15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये तो 14 प्लस 18 डिवाइड बाई 15 का स्क्वायर 225 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, कितना आ रहा है 355। बच्चों कोई एलसीएम कॉमन है नहीं, तो दोनों को अब ऐड करना है, बोला है 32 प्लस 355, देखिए 5 + 2 7 387, कोई इशू किसी को। ये बोला है m/n का जीसीडी 1 होना चाहिए, तो कॉमन वेक्टर नहीं है, तो क्या आएगा 380, कोई इशू किसी को, समझ में आया। वेक्टर और पॉइंट और लाइन के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है। हमेशा पॉइंट को वेक्टर मत मानो बच्चों। देखिए क्या बोल रहा है, लेट p x y z बी ए पॉइंट इन फर्स्ट ऑक्टेंट, मतलब पहले क्वाड्रेंट ऑक्टेंट में, मतलब x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, z भी पॉजिटिव है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हुज प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन इज q, है ना। देखिए बच्चों, उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन इस पे क्या है, पॉइंट q, पॉइंट का प्रोजेक्शन, लेट ओपी इज इक्वल टू गामा, क्या बात, ओपी का प्रोजेक्शन होगा मेरे ख्याल से, ओपी का क्या है, गामा है, एंड ओपी गामा है, एंगल बिटवीन ओपी एंड ओ क्यू इज एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, OP gamma and the angle between OQ and positive x-axis is theta. देखिए बच्चों, पहले तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा देखते हैं अपन। मेरे ख्याल से ये पॉइंट का प्रोजेक्शन नहीं होगा, ये OP का प्रोजेक्शन होगा ना। OP का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे Q है, OQ है, ऐसा सोचते हैं। OP का प्रोजेक्शन क्या है, OQ है, समझिए। तो OP वेक्टर क्या होगा, XI प्लस YJ प्लस ZK, है ना। तो ये ऐसा है, ये एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको क्या बोल दिया हम लोग, वाई एक्सिस। ये पॉइंट हो गया O, ये हो गया P। अब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, एक्स वाई प्लेन पे, सॉरी, तो ये होगा। इमेजिन कर पा रहे क्या आप लोग,
कौन कौन इमेजिन कर पा रहा है? आओ वैष्णवी। तो ओ क्यू हो गया बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, कोई इशू तो नहीं? और तभी ये z ऐड होगा, ये भी एक 90 डिग्री वाला राइट एंगल है ना, ऐसा दिखने में नहीं लग रहा है, लेकिन वो क्या बनेगा 3D में 90 डिग्री वाला राइट एंगल। ये डिस्टेंस कितना है? z है, तो इसलिए वो डिस्टेंस क्या बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। खैर ओ क्यू ये हुआ। ओपी को क्या बोला गया हमारे लिए? गामा बोला गया है। ओपी को क्या बोला गया? गामा, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू गामा। ये है ओपी, कॉमा द एंगल बिटवीन ओ क्यू एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये एंगल थीटा है। ये एंगल क्या है? थीटा। एंड द एंगल बिटवीन ओपी एंड जेड एक्सिस, मतलब ये एंगल, ये क्या है? पाई। देन द डिस्टेंस पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो क्या था भैया हमारा? ओपी के साथ इसके साथ था फाई, है ना, ये एंगल था फाई, और हमको डिस्टेंस चाहिए पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो हमको चाहिए अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर होगा ये बताना है। ठीक है, चलो ओ कैसे शुरू करें समझ नहीं आ रहा मेरे को, कुछ ना कुछ करके शुरू तो करना पड़ेगा। ये अगर गामा है, ये अगर गामा है, और ये पाई है, ये क्या है? पाई है, ये एंगल पाई था ना जेड एक्सिस के साथ। ये ऐसी एक्सिस थी ना, याद है आप लोगों को? इसको बोल दिया हम लोगों ने x, इसको बोल दिया z, इसको बोल दिया y, तो इसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा? गामा कॉस फाई, गामा कॉस फाई। ठीक है वैष्णवी आर्या, इसको बोले थे अपने ओ क्यू, इसका प्रोजेक्शन यहां से 90 डिग्री रहे थे, तो है ना। अब इस डिस्टेंस को मैं अगर k बोल दूं और इसको थीटा, ये तो थीटा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? k cos थीटा। इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? k sin थीटा। समझते हो ना बात को? तो ये पूरे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? k cos थीटा कॉमा k sin थीटा। अब ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? गामा के बराबर। तो तीनों को ऐड करने से कितना आएगा? गामा, मतलब तीनों का स्क्वायर, मतलब k स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस k स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस गामा स्क्वायर cos स्क्वायर फाई इज इक्वल टू गामा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हम क्या करेंगे बच्चों? k निकालने की कोशिश करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो गामा स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा? k स्क्वायर, इन दोनों में से k स्क्वायर कॉमन लिए तो अंदर बचा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस गामा cos स्क्वायर, तो ये 1 हो गया, तो k स्क्वायर क्या आ गया? गामा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों दोनों में से? गामा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, तो क्या बना? k स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, कोई इश्यू? अब हमको डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स एक्सिस, वो क्या था? क्या निकालना है? डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो क्या होगा? अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई कोऑर्डिनेट कितना निकला अपना? वाई कोऑर्डिनेट क्या था? k साइन थीटा का स्क्वायर, तो उसको क्या लिखेंगे वहां पे? k स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट क्या था? गामा कॉस स्क्वायर फाई, तो गामा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। k की जगह क्या डाल देंगे? क्या डाल देंगे? गामा स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस गामा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। आई बात समझ में? कोई सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अभी तो मैच नहीं कर रहा है, अभी मैच नहीं कर रहा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? तो
गामा स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस गामा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, अंदर ले चले तो गामा स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई माइनस गामा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस गामा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ये दोनों से क्या कॉमन निकल जाएगा? गामा स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस गामा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? अब मैच कर रहा है? अरे कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है? ये दोनों इससे ये भी मल्टीप्लाई होगा ना बच्चों, साइन स्क्वायर फाई, तो यहाँ क्या जाएगा? साइन स्क्वायर फाई। अब गलती हो रही है, कौन सा ऑप्शन है? ए, ठीक है, तो कैलकुलेशन ध्यान से करना है। समझ में आया? थोड़ा सा 3D है, लेकिन आप लोग ना एक रूम को इमेजिन करके कीजिए, जैसे एक 3D रूम है, कैसे ही बताऊं बस, ये पॉइंट है और मान लो ये कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर है और ये पॉइंट है, ठीक है? तो इसको OP बोल दिए, इसका प्रोजेक्शन XY प्लेन पे, तो पॉइंट से ऐसे जमीन पे ये प्रोजेक्शन होगा, वो कितना होगा? x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसलिए मैंने वो क्या लिखा था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और बाकी तो बस सब सिंपल था, बाकी और कुछ नहीं था। ठीक, नहीं समझ में आया सबको? अच्छा ठीक, चलिए, लेट P बी द इमेज ऑफ द पॉइंट। तो बच्चों एक छोटा सा ही डायग्राम है अपना, ये Q हो गया, Q कितना है? 3 माइनस 3 1, यहाँ पे R होगा और यहाँ पे कहीं P होगा, इसका इमेज है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया ये और ये डिस्टेंस बराबर होता है और परपेंडिकुलर रहता है, ये सब बातें। अब R इस लाइन पे लाई करेगा, क्या है? x माइनस एक्स बाई 1 वाई माइनस 3 बाई 1 z माइनस माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू क्या बोल दिया? लैम्डा। तो x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? लैम्डा, लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 1। अब इसका पैरेलल वेक्टर क्या है? 1 1 और माइनस 1, ठीक है? तो सबसे पहले अब क्या बनाना है? क्यू आर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू 0। तो क्यू आर वैक्टर मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे, लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 6 और माइनस लैम्डा, है ना? और इधर क्या होगा? डॉट 1 1 और माइनस 1 बराबर 0। तो कितना आएगा? लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा प्लस 6 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो बच्चों 3 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1। लैम्डा माइनस 1 आया, लैम्डा माइनस 1 आया, माइनस 1 को यहाँ डाल दो तो कितना आएगा? 1 माइनस 1 2 और 2, माइनस 1 2 2 आया पॉइंट। अभी इस पॉइंट को बोल दिए अल्फा बीटा गामा, ये इमेज था। तो अल्फा निकालने के लिए अब मिड पॉइंट, अल्फा प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू कितना बच्चों? माइनस 1। तो अल्फा कितना निकला यहाँ से? माइनस 2 माइनस 3, तो अल्फा निकला माइनस 5। फिर उसके बाद बीटा माइनस 3 बाई 2, बीटा माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो बीटा कितना निकला बच्चों? 7। फिर अगला क्या है? गामा प्लस 1 बाई 2, गामा प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो गामा कितना निकला बच्चों? 3। तो इमेज आई बच्चों, पॉइंट P आया क्या? -5 7 और 3, ये निकला। अब PQR एक ट्रायंगल है, Q कितना है? -3 3 और 1, और R कितना है? नहीं 3 माइनस 3 1 है, 3 माइनस 3 1 है, और R कितना है बच्चों? 2 5 और -1, 2 5 और -1। कोई इशू नहीं। अब ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों? हाँ नहीं नहीं, PQ क्रॉस PR, नहीं कोलिनियर, को टर्मिनस वेक्टर लेना है ना, है ना?
तो पी क्यू वेक्टर पहले पता करना पड़ेगा। हाफ आई जे के पी क्यू वेक्टर मतलब क्यू माइनस पी कितना बनेगा 8, ये कितना बनेगा -10, ये कितना बनेगा -2। ठीक है सबको। पी आर वेक्टर ये कितना बनेगा 7, ये कितना बनेगा -2 और ये कितना बनेगा -4। ठीक है, तो 1/2 आई के साथ क्या आ रहा है बच्चों लोग 40 -4, 40 -4 कितना होता है 36 है ना। माइनस जे के साथ कितना आ रहा है बच्चों लोग -32 +14 -18 प्लस के साथ कितना आ रहा है बच्चों लोग -16 +70 -16 +70 50 -70 -16 +17 70 +54। तो ये क्या गया बच्चों हमारा ये तो 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ ना, तो 18i + 9j + 27k। ठीक है का मॉड, ये मेरा क्या है एरिया। अब एरिया एरिया तो मॉड का स्क्वायर मतलब 18 स्क्वायर + 9 स्क्वायर + 27 स्क्वायर = 14k है ना बच्चों। 18 का स्क्वायर प्लस प्लस = 14k कितना होता है सम सबका है 1134 डिवाइड बाई 14। 14 कितने था बच्चों 14 6 जा होता है 84 स्क्वायर है ना। 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 14 8 जा 81। चलो हटाओ 81 टिक लगा दो। अब पीछे 1 भी आना ही था, 14 से डिवाइड होना है पीछे 1 आना ही है। ठीक है समझ में आया सबको। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं सबको क्लियर है। तो ये चलो देखते हैं, आओ देखो पहली लाइन है ना, तो उस लाइन का बच्चों ए वेक्टर क्या लिखे आर्या वैष्णवी ध्यान दो ना, उस लाइन का ए वेक्टर क्या लिखे पहली लाइन का फिर म्यू लिख देते ना, दूसरा लेटर यूज कर लेते हैं 3 - 1 1। ठीक है दूसरे लाइन का क्या लिखे वेरी गुड। फिर ये अब डिस्टेंस क्या होता है मॉड ऑफ C - A डॉट B क्रॉस D अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस D। कैसे आता है नहीं आता है ये ध्यान देखना, तो वीडियो देख लीजिएगा फिर से। और ठीक है कुछ नहीं और ओके। तब C - A तो ये A और इसको B बोल दिया बच्चों, इसको C और इसको D बोल दिया, तो C - A दिस माइनस दिस क्या बनेगा I के साथ क्या आ रहा है -2 - लैम्डा कॉमा, जिसके साथ क्या आ रहा है -7 उसके साथ क्या आ रहा है 3 डॉट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ। तो B क्रॉस D निकालना पड़ेगा बच्चों आपको, B क्रॉस D साइड में निकालते हैं। B क्रॉस D क्या होगा I J K 3 - 1 1 -3 2 4 है ना बच्चों। तो बच्चों ये बताइए आई के साथ क्या आ रहा है, आई के साथ क्या आ रहा है
-6 जे के साथ क्या आ रहा है +3 के। तो अब b क्रॉस d निकल गया, यहां डाल देते हैं। तो क्या क्या है बच्चों, -6 -15 3, -6 -15 3 अपॉन -6 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ये d वेक्टर नहीं है ना, d डिस्टेंस है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 12 प्लस 6 लैम्डा प्लस 15 7 ज़ा 105 3 3 ज़ा 9 डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर 36 प्लस 15 का स्क्वायर 225 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये डिस्टेंस किसके बराबर है, 44/√30 इज इक्वल टू 44/√30 इज इक्वल टू, नीचे क्या बन रहा है बच्चों, √270। माय गॉड, ऊपर क्या बन रहा है बच्चों, 126 प्लस 6 लैम्डा। अब ये √30 कितना जा हो जाएगा, 9 जा, तो बचेगा क्या 3, तो 44 है ना, 126 प्लस 6 लैम्डा। बच्चों ये कैलकुलेशन नहीं समझा रहा हूँ ना कैसे हुआ, तो आप लोग सोचिएगा। तो 44 3 जा कितना होता है 132, ठीक है। तो कितना आया 6 इज इक्वल टू 6 लैम्डा, तो लैम्डा बराबर कितना है 1। अब हमसे पूछा क्या है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ये, है ना, डिस्टेंस, ये जो है ना मॉड, ये डिस्टेंस अपन क्या लिए हैं बच्चों, ये मॉड की वैल्यू +44/3 लिए हो एक बार, और एक बार क्या लोगे -44/√30। तो ये एक 6, तो दूसरी वैल्यू भी निकलेगी है ना इससे 9, तो -132 126 प्लस 6 लैम्डा -258 बराबर 6 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू -43। तो मॉड ऑफ लैम्डा की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी आएगी +43। क्लियर है सबको। तो मॉड का खेल था बच्चों, खेल हमने, तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों। लेट P 10 -2 -1 Q be the foot of the perpendicular drawn from point R, Q यहां गिरा रहे हैं, to the on the line passing through these 2 points। लाइन किससे पास करिए 2 -5 11, और दूसरा पॉइंट दिया है -6 7 और -5। तो बच्चों हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू निकालना है पहले, फिर द लेंथ ऑफ पी क्यू, फिर पी क्यू के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला करना है। तो उसके लिए पहले मेरे को लाइन की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी ताकि क्यू पॉइंट को वो कर सकूं एज्यूम। तो लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, कोई एक पॉइंट चाहिए रहता है r इज इक्वल टू ए, कोई भी पॉइंट, तो इस पॉइंट को ले लिया 2 -5 11 प्लस लैम्डा, पैरेलल वेक्टर, इन दोनों को माइनस करके ही पैरेलल वेक्टर बना लिए है ना, मैंने एक केस बताया भी है थ्योरी में। तो इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 8, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा -12, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 16, है ना। तो अब ये पॉइंट कैसा रहेगा, अगर कोई भी पॉइंट रहेगा तो क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका 2 + 8 लैम्डा, वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा -5 -12 लैम्डा, और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा 11 + 16 लैम्डा। कोई इशू किसी को। अब इन दोनों को माइनस करके अब क्या करना रहेगा, क्यू आर डॉट पैरेलल वेक्टर बी, क्यू आर, इन दोनों को माइनस करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा 8 लैम्डा + 1, वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा -12 लैम्डा -12, जेड कोऑर्डिनेट क्या आएगा 16 लैम्डा -+5। देखिए क्लियर है। डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या है पैरेलल वेक्टर 8 -12 16 +16 ना, है ना। और अब देखो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 8 जा 64 लैम्डा +8, फिर -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 144 लैम्डा + 144,
और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 16 जा 256 लैम्डा प्लस 16 5 जा 80 बराबर 0। तो टोटल कितना हुआ देखो, 64 प्लस 144 प्लस 256 कितना हो रहा है, 64 प्लस 144 प्लस 256 4 464 8 प्लस 144 प्लस 80 232 बराबर 0। तो यहां से लैम्डा कितना निकल रहा है, -1/2। बच्चों आप लोग कैलकुलेशन छोटा करने के लिए यहीं से आप शुरू से ही 4 कॉमन ले सकते थे, तो यहाँ पे 2 -3 और 4 उससे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक, तो खैर ये निकल गया लैम्डा। अब यहाँ डाल देते हैं, तो 2 प्लस 8 इंटू -1/2 -5 -12 इंटू 1/2 -1/2 प्लस 11 प्लस 16 इंटू -1/2 कितना बन रहा है बच्चों, पहला क्यू पॉइंट बन रहा है, पढ़ना पलट ले रहा हूं, -2 और 1 3। पी पॉइंट क्या था बच्चा लोग, 10 -2 -1। अब डिस्टेंस चाहिए भाई, डिस्टेंस इन दोनों को माइनस का स्क्वायर 144, इन दोनों के माइनस का स्क्वायर 9, इन दोनों के माइनस का स्क्वायर 16। तो डिस्टेंस देखिए, टोटल सम आ रहा है 169, तो ये हो गया 13। ओके, पक्का पढ़े आगे, क्या बोल रहा है, सवाल को पढ़ते। लेट द पॉइंट लाई ऑन द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। तो बच्चों इस बार जो पॉइंट है वो उस लाइन पे लाई कर रहा है, देखो वो वाला केस है, ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है, नीचे से गुजरी हुई है। तो लाइन ये n1 बोल दिए, इस पॉइंट को बोल दिए n2। तो जो मेरा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, -1 अल्फा बीटा, वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। ओके, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का, जो मैं बोला था कम यूज होता है, ज्यादा यूज फॉर्मूला वाला ही होता है, ये यूज होने वाला है यहाँ पे। तो आपको अल्फा बीटा चाहिए, तो पहले हमको n1 और n2 पता करना पड़ेगा, और फिर उसको उसकी लाइन का इक्वेशन, उसमें ये पॉइंट डालना पड़ेगा, आंसर निकलेगा। ठीक, करें शुरू। तो पहली लाइन L1 का इक्वेशन क्या है, -2 2 और 5 प्लस लैम्डा टाइम्स -3 4 2, ये हो गया पहला। तो n1 पॉइंट क्या होगा, यही होगा, -2 -3 लैम्डा x कोऑर्डिनेट, 2 + 4 लैम्डा y कोऑर्डिनेट, और क्या 5 + 2 लैम्डा z कोऑर्डिनेट। अब मेरे को बताओ, लैम्डा निकाल सकता हूँ क्या मैं, लैम्डा किसी तरीके से निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल बकवास, अभी ये पॉइंट है, वेक्टर नहीं है। n2 निकालना पड़ेगा, फिर n1 n2 वेक्टर बनाना पड़ेगा, पॉइंट के साथ हमेशा डॉट करते रहते हो तुम लोग। अब ये वाला लाइन, ये लाइन क्या होगा बच्चों, -2 -6 +1 म्यू टाइम्स -1 2 0। तो n2 का पॉइंट क्या होगा बच्चों, -2 माइनस म्यू, फिर अगला -6 + 2 म्यू, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1 1 म्यू तो है ही नहीं। अब बच्चों हमको ये समझ में आया, इस पॉइंट, इस लाइन पे पॉइंट कोई भी इसी फॉर्म का होगा। ये लाइन का इक्वेशन लिखा हो ना, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, ओहो क्या दब गया, थोड़ा साफ साफ लिख दे रहा हूं। तो ये क्या था, पॉइंट क्या था, -2 -6 1 प्लस पैरेलल वेक्टर क्या था, -1 2 0। तो वहां से लिखा। अब n1 n2 वेक्टर पता करना है, तो n2 -n1 लिखना पड़ेगा। n2 -n1 लिखिए, x क्या बनेगा बताइए, 3 लैम्डा माइनस म्यू,
ये क्या बनेगा बताइए? ये बनेगा 2 म्यू माइनस 4 लैम्डा माइनस 8। और ये क्या बनेगा? -2 लैम्डा -4। ये बना n1 n2 वेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा n1 n2 वेक्टर, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर लाइन का इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना बाद में, तो पैरेलल वेक्टर के भी काम आएगा। तो इसको अच्छे से लिख के इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब n1 n2 का किसके साथ डॉट? b के साथ डॉट। क्या होगा? 0। b क्या है बच्चा? -342। -342। और n1 n2 है 3 लैम्डा -म्यू 2 म्यू -4 लैम्डा -8 -2 लैम्डा-म्यू। अरे बाप रे, 2 लैम्डा -4 है ना? 2 लैम्डा -4। 4 और म्यू बहुत दिक्कत करेगा साले को। 2 लैम्डा-4। ठीक है, ये 3 है, इसका डॉट 0। तो ये कितना आएगा? -9 लैम्डा +3 म्यू प्लस 4 to the 8 म्यू -16 लैम्डा -32 +4 लैम्डा -8 बराबर 0। कितना हुआ भाई म्यू? 8 म्यू, 8 म्यू नहीं 11 म्यू -12 लैम्डा। और ये नंबर्स 32 और 8 -9 लैम्डा भी। अच्छा अच्छा, तो ये -21 लैम्डा हो गया। इज इक्वल टू 40। देखिए ये -2 लैम्डा -4 है। ठीक है, तो ये कितना है? -4 लैम्डा। तो कितना हुआ माइनस लैम्डा? -29 लैम्डा। और 40 ठीक है ना? देखिए सबका यही बना। बोलो, क्योंकि 0 था, ये 0 था, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। n1 n2 डॉट डी बराबर 0। n1 n2 क्या है भाई? 3 लैम्डा-म्यू 2 म्यू -4 लैम्डा-8 -2 लैम्डा-4 डॉट डी कितना था बच्चों? -1 2 और 0। -1 2 और 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई इशू तो नहीं। अब इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा? -3 लैम्डा +म्यू प्लस 2 2 जा 4 म्यू माइनस प्लस -8 लैम्डा, सॉरी है ना, -16 बराबर 0। तो टोटल कितना हुआ? 5 म्यू -11 लैम्डा इज इक्वल टू 16। है ना? सबका यही बन रहा है क्या बताओ? 11 म्यू -29 लैम्डा इज इक्वल टू 40। बच्चों लैम्डा और म्यू चाहिए ना अपने को, बहुत ज़रूरी है। तो किसको एलिमिनेट करें? म्यू को। तो इसमें 11 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 55 म्यू 121 लैम्डा 176। इसमें 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 55 म्यू 29 5 जा 145 45 जा 200। दोनों को घटा देते हैं, तो ये बन रहा है बच्चों -24 और ये बन रहा है +24। तो लैम्डा आ रहा है -1। चलो ठीक तो आया, सुंदर तो लगा, है ना? अब इधर डाल देते हैं, तो 5 म्यू
प्लस 11 इज इक्वल टू 16, तो म्यू आ रहा है 1। खूबसूरत, मजा आ गया। अब क्या, ये पॉइंट अच्छे लगते हैं, है ना। अब क्या, n1, ये क्या बना बताओ, n1 डालो, लेमडा की जगह -1 और म्यू की जगह +1। 1 -2 3, और ये ठीक है। तो 1 -2 3, -3 -4 1, ये n1 है, ये n2 है, इससे पॉइंट्स है, दोनों पोजीशन वेक्टर है। अब इन दोनों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखो, है ना। पहले पैरेलल वेक्टर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, दोनों को माइनस करके, दिस माइनस दिस कर दो, तो 4 2 और 2, 4 2 2 आ रहा है। दिस माइनस दिस 4, दिस माइनस दिस +2, दिस माइनस दिस 2। अब पैरेलल वेक्टर पता चल गया, तो x बाई 4, y -2, y बाई 2 और z बाई 2। अब इधर ये एक कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो ऊपर वाला लेता हूं, तो x -1, y +2, z -3। अब इसको कौन सेटिस्फाई करेगा बच्चों, -1 अल्फा और बीटा। तो x की जगह -1 डाल दो, तो -1 -1/4, y की जगह अल्फा डाल दो, तो अल्फा +2/2, z की जगह बीटा डाल दो, तो बीटा -3/2। तो बच्चों इन दोनों को इक्वेट करोगे अल्फा निकलेगा, इन दोनों को इक्वेट करोगे, तो यहां से आएगा -2/4 इज इक्वल टू अल्फा +2/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 1 कैंसिल, तो अल्फा आ गया -3। अब यहां डाल देते हैं, तो -1/2 इज इक्वल टू बीटा -3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बीटा बराबर आ गया +2, है ना बच्चों। अब मेरे से क्या पूछा है, 20, ठीक है, समझ में आया। तो ये वो पोर्शन था जो थ्योरी का था, जो यूज होना ही था कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सवाल में। फोकट तो हमने पढ़ी नहीं है। द लाइन, तो पहले में से माइनस कॉमन ले लिए, तो x -2/3, दूसरे में से 3 कॉमन ले लिए, तो y -2/3/4 लैम्डा +1, और तीसरे से माइनस कॉमन ले लिए, तो z -4 बाई नीचे 1 लिख दिए। तो बच्चों पहले का पैरेलल वेक्टर होगा -3, 4 लैम्डा +1/3 और -1, ठीक है। दूसरे लाइन का पैरेलल वेक्टर, तो x +3/3 म्यू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से -2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1 -y, बट y +1/2/6, यहां से माइनस कॉमन लेगा, z -5/7। तो इसका पैरेलल वेक्टर है 3 म्यू, परपेंडिकुलर पैरेलल वेक्टर 3 म्यू -3, और ये कितना हो जाएगा -7। अब दोनों राइट एंगल है, दोनों लाइन एक दूसरे राइट एंगल है, मतलब उनके पैरेलल वेक्टर का एंगल .0 है, तो इन दोनों को डॉट कर दो, तो क्या मिलेगा, -9 इन दोनों को डॉट करो, -4 लैम्डा -1 +7 बराबर 0। तो इन दोनों को उधर ले चलो, तो 6 इज इक्वल टू 4 लैम्डा +9 म्यू, यही पूछा था हमसे, ठीक है। सिंपल सवाल। गलती बस आप ये कर सकते हो कि पैरेलल वेक्टर सही से नहीं लिखो। देखिए क्या लिखा है, लेट डी बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x +6/a, y/2, z +1/1 इज इक्वल टू लैम्डा लिख दिए। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 3 लैम्डा -6, तो पॉइंट पीच बोल देते हैं। y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 2 लैम्डा, z कोऑर्डिनेट बनेगा लैम्डा -1। दूसरी लाइन क्या है, x -7/4 इज इक्वल टू y -9/3 इज इक्वल टू z -4/2, इसको म्यू बोल दिए। तो इसी पॉइंट को, इस ये भी पॉइंट सेम ही होगा ना, तो 4 म्यू +7, 3 म्यू +9, 2 म्यू +4, है ना। अब दोनों एक ही पॉइंट है, इंटरसेक्शन मतलब एक ही पॉइंट होगा तभी तो इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों को इक्वेट कर दिए, तो 3 म्यू इज इक्वल टू 4 म्यू +7। तो यहां से कितना निकलेगा, 3 लैम्डा -4 म्यू इज इक्वल टू 4 म्यू +7 था ना, इज इक्वल टू
13, इक्वेशन 1। अब दोनों के जे जे को इक्वेट किए तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 9, है ना। तो क्या कर सकते हैं, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 लैम्डा इज इक्वल टू 9 म्यू प्लस 27। यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 लैम्डा इज इक्वल टू 8 म्यू प्लस 20 इज इक्वल टू 26। दोनों 6 लैम्डा दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो यहाँ से आएगा 26 प्लस 8 म्यू। इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ बस, है ना बच्चों। 26 प्लस 8 म्यू इज इक्वल टू 9 म्यू प्लस 27। तो म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, -1। म्यू -1 आ गया, यहाँ डाल दो। लैम्डा कितना निकल जाएगा, 3। ठीक है बच्चों, अब कहीं पे भी डाल दो, दोनों से एक ही आंसर निकलेगा। यहाँ पे डालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 डालूंगा तो 3 6 2, यहाँ डालूंगा -1 तो 3 6 2। ठीक है, और ये सब पॉइंट है ना, कोई भी लाइन का पॉइंट ऐसे ही एज्यूम करना है, कोई भी लाइन का पॉइंट ऐसे ही एज्यूम करना है, दोनों सेम होंगे इंटरसेक्शन है तो। अब क्या करना है, इसका 362 से डिस्टेंस, 362 से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों का एक्स का माइनस करके स्क्वायर, 4 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। ओहो, 16 प्लस 4 प्लस 49 कितना था, 69 प्लस 6 करना है तो कितना हो गया, 75। कोई इशू। लेट द पॉइंट P, let the point on the line passing through this further from origin at a distance 9 units from P be alpha beta। मतलब जो अल्फा बीटा गामा है, जो अल्फा बीटा गामा है वो इस लाइन पे लाई करता है और उसका P से डिस्टेंस क्या है, 9 है। ठीक है, ये बात समझ रही है, समझ रहे। ठीक है, तो पहले PQ लाइन बना लेते हैं, उस पे मेरा पॉइंट अल्फा बीटा गामा लाई करता है। तो पहले तो R x माइनस कोई भी पॉइंट ले लिए, 1 y प्लस 2 z माइनस 3, ये वाले पॉइंट को ए बी सी मान, मतलब x1 y1 y2 मान लिए, और पैरेलल वेक्टर के लिए दोनों को माइनस करके पैरेलल वेक्टर बना लिए। 4 -2 4 गंदा हो जाता है, 4 -2 4 इज इक्वल टू क्या मान लिए, लैम्डा। तो इस लाइन का कोई भी पॉइंट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका, 4 लैम्डा प्लस 1, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2 लैम्डा, और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो जो भी मेरा पॉइंट होगा उसको मान लो आर, वो किस फॉर्म का होगा, 4 लैम्डा प्लस 1 -2 लैम्डा -2 और 4 लैम्डा प्लस 3। अब आर का पी से डिस्टेंस कितना है, बोलिए 9 यूनिट्स। तो यहां से पी क्यू डिस्टेंस निकाल के 9 से इक्वेट, पी आर डिस्टेंस निकाल लो, मॉड ऑफ पी आर को किससे इक्वेट कर दो, 9 से, तो वहां से लैम्डा पता चल जाएगा। नहीं समझ में, तो दोनों के x को माइनस करना है, तो यहां से x को माइनस करेंगे क्या बनेगा, 4 लैम्डा का होल स्क्वायर। दोनों के y को माइनस करना है, क्या बचेगा, वाह यार बहुत बढ़िया बच रहा है, का होल स्क्वायर। इस दोनों को y क्या बनेगा, यस। ये क्या हुआ, 16 प्लस 16 प्लस 4 36। अरे वाह वाह वाह, 6 लैम्डा स्क्वायर बराबर 9, 36 लैम्डा, 6 नहीं 36 बच रहा है, 6 कैसे बचेगा यार, कुछ भी कर। तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 6 लैम्डा इज इक्वल टू 9, तो 6 लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 9, तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। अब ना इस पे रख दो वापस पॉइंट पे, है ना, एक बार प्लस 3/2 रखो, एक बार -3/2 रखो, बताओ मेरे को क्या क्या आ रहा है ना। पॉइंट आर चाहिए मेरे को, एक बार +3/2 रख के और एक बार -3/2 रख के, क्या आ रहा है 7 और -3/2 रख के क्या,
-3। अब ऑब्वियस सी बात है, ओरिजिन से ज्यादा दूर कौन है? ये लड़का। जो 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, वो 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब। तो ये बड़ा है। अब हमसे क्या पूछा है? अल्फा बीटा गामा तीनों के स्क्वायर का सम। बताइए। 155 लॉक कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया भूमि को? कुछ नहीं, बातें कर रही थी। बता दो भूमि कैसे करते। The distance of point P from the line passing through this, तो लाइन P पॉइंट से पास कर रही है। P पॉइंट क्या है? 5 -4 3। पूरा नहीं बना रहा बच्चों ना, पूरा नहीं बना रहा, बस मैं आपको बता दे रहा हूं करना क्या है। परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो जो हमारी लाइन है इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। तो मतलब जो इनके पैरेलल वेक्टर है, इसका पैरेलल वेक्टर ये बोल दीजिए, और इसका पैरेलल वेक्टर उसके क्रॉस के पैरेलल होगी। समझे? ये हमारे उसका पैरेलल वेक्टर होगा, हमारी लाइन का पैरेलल वेक्टर। ठीक है? क्योंकि इन दोनों लाइन, हमारी लाइन इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है, तो इनके क्रॉस के किस क्या होगी? पैरेलल। समझ में तो ये लाइन पूरी पता चल गई। तो फिर अब क्या करना है? यहां से परपेंडिकुलर गिराना है और शॉर्ट डिस्टेंस निकालना है। फिर तो उसके बाद वही सेम है कि क्यू पॉइंट को एज्यूम करना है a प्लस लेमडा बी, और फिर उसका डॉट पैरेलल वेक्टर के साथ क्या आएगा? 0। तो वहां से क्यू पता चलेगा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। कर लेंगे, प्रोसीजरल है, इसको कर लीजिएगा अपना। पहले मैं एक और चीज बता देता हूं आप लोगों को। r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी लिखा है, मान लीजिए। एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। r इज इक्वल टू c प्लस लेमडा डी। ठीक। अब इस लाइन का मेरे को इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का लाइन का इक्वेशन चाहिए। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो आप सोच के बताइए मेरे को कैसे निकालेंगे आप लोग। एक बस थ्योरी, एक रोड मैप दे दो, फिर मैं मान जाऊंगा कि हाँ ठीक है। हाँ लिख के। बच्चों हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो गया आप लोगों का? हाँ ठीक है। आज क्या डे है? मंडे। वेडनेसडे तक का दिन है ना। मेरे को हाइड्रोकार्बन तक का कंप्लीट टेस्ट देखूंगा आप लोगों के मोबाइल में। हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल फिनॉल्स ईथर और बाकी सबका। ठीक है? हेलो एल्केन्स, हेलो रिंग्स। चलिए देखिए, सबसे पहला निकालेंगे बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या निकालेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले ये लाइन रहेगी, एक ये लाइन रहेगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालेंगे। कैसे करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? दोनों का आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट इक्वेट करते हैं, और फिर तीसरे पे चेक कर लेते हैं। अगर आ रहा है तो ठीक है, इंटरसेक्शन है, और वो निकल जाएगा। तो दूसरा पैरेलल वेक्टर चाहिए रहेगा ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या पता चलेगा? पॉइंट जिससे मेरा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर गुजरेगा। और दूसरा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर कैसे मिलेगा? इस लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है? बी। इस लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है? डी। तो हमारा पैरेलल वेक्टर क्या होगा? बी अपॉन मॉड बी प्लस डी अपॉन मॉड डी। तो लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी ऐसे। ओके, आर इज इक्वल टू, ये जो पॉइंट निकलेगा, प्लस लेमडा टाइम्स इंटरसेक्शन पॉइंट ना, प्लस लेमडा टाइम्स बी अपॉन मॉड बी प्लस ए डी अपॉन मॉड डी। ये लाइन की इक्वेशन ना, इक्वेशन डायरेक्ट इक्वेशन बताने बोल रहा हूँ, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन। एक्सटर्नल का भी निकाल लोगे, सेम कॉन्सेप्ट। वेक्टर याद है एक्सटर्नल का कैसे निकालते हैं? ठीक, ये हम लोग कहाँ पढ़े थे? वेक्टर्स 3Ds में। चलो खैर, ये वाला सवाल देख लेते हैं। कौन सा? एक यहाँ पेश कर दिया था शायद मैं, ये क्वेश्चन। ठीक, लेट O बी द ओरिजिन, लेट O बी द ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली। तो A का पोजीशन वेक्टर है बच्चा लोग 2 2 1, B का पोजीशन वेक्टर है बच्चा लोग 2 4 4। O इज द ओरिजिन।
इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी, इस एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर चाहिए, तो ए अपॉन ये बी वेक्टर। तो कैसे लिखेंगे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन वेक्टर का? इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे बोलिए? वेक्टर, वेक्टर बस, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का वेक्टर। अच्छा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लाइन ही लिख लेते हैं, चलो बाइसेक्टर लाइन कैसे लिखेंगे? पॉइंट तो पता ही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 0 0 0 0 0 0 प्लस लैम्डा टाइम्स, ये कैसे मिलेगा? ए अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी अपॉन मॉड ऑफ बी। ठीक, सुन में आई? तो आर इज इक्वल टू 0 0 0 प्लस लैम्डा टाइम्स ए क्या है 2 2 1 2 1 डिवाइड बाई उसका मॉड कितना है 3 3 3 प्लस बी क्या है बच्चे लोग 2 4 4, उसका मॉड कितना है 6 6 6 6 6 6। फिर और क्या करना पड़ेगा? आई आई वाले को ऐड करना पड़ेगा, जे जे वाले को ऐड करना पड़ेगा, के वाले को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या निकलेगा 2/3 प्लस 1/3 1, 2/3 प्लस 4/6 कितना होगा ये 4/3 देखिए। और अगला 1/3 प्लस 2/3 ये भी कितना निकलेगा 1। देखो यही निकल रहा है क्या? सबको यहां तक समझ में आया? वैष्णवी को नहीं आया? आर्यस? तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये लाइन हो गई ओ। अब ये कहां मीट करता है ए बी को? इस लाइन को मीट करता है कहां पे? सी पे। तो मतलब इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो वो क्या मिल जाएगा सी। ये ठीक है 4/3 ठीक है ना? ये क्या होगा? ये 2/3 होगा, 2/3 प्लस 2/3 4/3। चलिए ठीक है, तो कहां थे हम लोग? ए बी और ओ सी का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब पहले ए बी लाइन पता करना पड़ेगा, ए बी लाइन। तो आर इज इक्वल टू कोई भी एक पॉइंट मान लो 2 2 1 और कोई पैरेलल वेक्टर मान लो। पैरेलल वेक्टर कैसे लिखेंगे? इन दोनों को माइनस करके लिख दो 0 2 3 0 2 3। अब दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? दोनों का आई, तो 2 2 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू, उधर लैम्डा यूज कर लिया तो इधर कौन सा लेटर यूज कर लेता हूं म्यू। तो क्या मिलेगा म्यू 4/3 म्यू और म्यू। क्लियर है? इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं बच्चों किसका? ए बी और ओ सी का। ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का। तो कितना आएगा? म्यू बराबर क्या है 2 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस म्यू बाई 3। तो 2 टू द 8/3 ना बच्चों, इज इक्वल टू 2 प्लस 2 लैम्डा। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2/3, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/3। अब इधर डाल देता हूं 1/3 आ रहा है देखो, यस इज इक्वल टू 2। इधर 1/3 डाला, इधर 2 डाला, दोनों के वेट किया तो हाँ आ गया, मतलब मैंने सही कैलकुलेशन किया है। तो सी सी पॉइंट पता चल जाएगा, कहीं पे भी डाल दो, वही तो इंटरसेक्शन है। किस में डालू? इस पे डाल देता हूं, तो 2 8/3 और 2, यहां पे म्यू की जगह क्या डाल दिया 2, तो वो क्या हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इधर 1/3 डालूंगा तो भी सेम आंसर मिलेगा। हमसे क्या पूछा है? ओसी लेंथ, तो अंडर रूट कर दो, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 8/3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 64/9 प्लस 4 कितना हुआ बच्चों? 9 नीचे आ गया, 36 प्लस 64 प्लस 36 तो कितना है 136/9। कट रहा है? कट रहा है बच्चों। 3 की टेबल में दोनों जाएंगे, 9 की टेबल में जा रहे, 10 होता है सम, कैसे कट जाएगा? ठीक है, 2/3 रूट 34, तो 136 कितना होता है 34 4 डिवाइड बाई 9। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है।
इस लाइन का ये जो ओसी निकाले ना, ये लाइन, ये वाली लाइन, और ये ए बी को मीट करता है सी पे, तो ए बी लाइन बनाया, उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों के आई आई जे के को कंपेयर किया। ओके, अभी भी समझ नहीं आया? पक्का? तो बच्चों ज्यादा टाइम तो बचा नहीं, चलो बना देते हैं। हाँ हाँ ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा बनाते रहता हूँ मैं भी। कंसिडर ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिस एंड दिस, तो किससे किससे पास करिए, 1 2 3 और 2 3 5। तो इस लाइन को एल बोल दिए। इसका इक्वेशन क्या होता है, ए प्लस लेमडा बी। तो ए क्या होता है बच्चों, पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट लिख दो, 1 2 3, और लेमडा बी क्या होता है, पैरेलल वेक्टर, तो इन दोनों को माइनस करके जो बना लो वेक्टर, तो क्या मिलेगा, 1 1 2। ठीक है, ये लाइन एल हो गई। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कोई एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है, 11/3, 11/3 और 19/3। इसका डिस्टेंस इस लाइन से, हमारी लाइन गिवन लाइन एल से, गिवन लाइन एल से डिस्टेंस निकालना है, लेकिन सीधा डिस्टेंस नहीं, अलोंग दिस लाइन, इस लाइन के अलोंग। कौन सी लाइन है ये, x को 3 कॉमन ले लिए, तो x माइनस 11/3 डिवाइड बाई 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 11/3 बाई 1/3 इज इक्वल टू z माइनस 19/3 डिवाइड बाई 2/3, है ना। इस लाइन के अलोंग ऐसा डिस्टेंस नापना है, मतलब ऐसा डिस्टेंस नापना है। तो इसका पैरेलल वेक्टर और इसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा, सेम होगा, मैंने थ्योरी में बताया हुआ है। तो ये कितना होगा, 2/3, 1/3 और 2/3। कोई इशू किसी को? तो अब इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। इस लाइन का इक्वेशन मेरे को पहले से पता है, ये वाला, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो उस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जो नया लाइन है उसको L2 बोल दो, है ना। आर ए पॉइंट क्या लेंगे, 11/3, 11/3, 9/3, 19/3 प्लस लैम्डा टाइम्स उसका पैरेलल वेक्टर क्या लेंगे, 2/3, 2/3, 2/3, 1/3, 2/3। दूसरी लाइन हमारी ओरिजिनल लाइन क्या थी, 1 2 3, म्यू लिख देना पड़ेगा उसमें, क्यों, लैम्डा उधर यूज कर लिया तो म्यू इधर यूज करूंगा, 1 1 2। अब इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, यहां का आई कंपोनेंट क्या है, 3 प्लस 2 λ/3, और यहां का आई कंपोनेंट क्या है, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा इक्वेशन, 11 प्लस 2 λ इज इक्वल टू 3 प्लस 3 म्यू, इक्वेशन 1। वहां का जे कंपोनेंट क्या है, 11/3 प्लस λ/3। यहां का जे कंपोनेंट क्या है, 2 प्लस म्यू, तो कितना होगा, 6 प्लस 3 म्यू, 11 प्लस लैम्डा। अब दोनों को माइनस कर दूंगा तो गायब हो जाएगा भाई लड़का, कौन, म्यू। तो 11 से 11 भी कट गया, लो बताओ, 2 लैम्डा माइनस ये लैम्डा, और इधर आएगा -3। तो एक ही से काम चल जाता है बच्चों, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं दोनों निकाल देता हूं। लैम्डा बराबर -3, तो इसी क्वेश्चन में डाल देता हूं, तो 11/3 प्लस 2 -3/3 इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू। तो कितना आएगा बच्चों बताइए, 11/3 -6/3 कितना होता है, अरे बताओ ना, 11/3 -6/3 -1, तो म्यू कितना आया, 2/3। अब हमको क्या चाहिए भैया, पॉइंट चाहिए, तभी तो हम, ये पॉइंट निकला है इंटरसेक्शन, तभी तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। हाँ, ये डिस्टेंस निकालना है PQ। तो पॉइंट के लिए किसी भी रख दो, कहां रख दूं, ऊपर रख दूं, हाँ 11/3 और -2 × 3, 2 × 3/3 है ना। फिर उसके बाद 11/3 -3/3, फिर अगला 19/3 -6/3 है ना। कितना आया, 5/3, 8/3, 13/3, ये आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोई इशू, क्या किया हूं, बस लैम्डा इज इक्वल टू -3 यहां रख दिया हूं।
तो यहां रख दिए, तो ये आई आई जे जे के। अब चलिए, तो पॉइंट अब क्या निकालना है, तो 11/3, 11/3, 19/3 और किसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, 5/3, 8/3 और 13/3। डिस्टेंस क्या होगा, दोनों के x को माइनस करो, 6/3 का स्क्वायर, दोनों के y को माइनस करो, 3/3 का स्क्वायर, दोनों के z को माइनस करके स्क्वायर कर दो, 6/3 का स्क्वायर। तो कितना हुआ बच्चों, 4 + 1 + 4, कितना हो गया आंसर, 3। ठीक है, तो आप लोग बाकी क्वेश्चंस बनाइए, और कुछ डाउट होगा तो बताइए, और जितने भी प्रकार है सारे तो हमने देख डाले। ठीक, ओके, सब क्लियर है।